हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वाला। कैसे हो आप लोग? दिवाली ब्रेक, सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, माहौल सब खत्म हो चुका है और आज मैम आपसे कुछ बातें करने आई हैं। बहुत शिकायत है बच्चों को कि मैम क्लास में सीधा पढ़ाते चलती हैं, बिल्कुल बात नहीं करती, तो आज करूंगी मैं आपसे कुछ बातें। टू स्टार्ट विथ मुझे ये बताओ, नेक्स्ट ईयर जब आप अपने मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे और आपके हाथ में फॉर द फर्स्ट टाइम वो स्टेथोस्कोप आएगा, वो व्हाइट कोट आएगा, उसको पहनने के बाद आप पहली पिक्चर या पिक्चर क्यों फॉर दैट मैटर पहला वीडियो कॉल किसको करोगे? सोचो 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 सोचो। इफ यू आर गेटिंग अ डेफिनेट आंसर टू दिस, वो सिनेरियो आपको इमेजिन हो रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। बट अगर अभी भी आपके माइंड में ये पजल आया कि नीट का एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर है, टफ आएगा, इजी आएगा, होगा नहीं होगा, वी कैन नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड द एग्जाम, आप इमेजिन ही नहीं कर रहे हो, देन बच्चा यू आर स्टिल ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर। आप अभी भी डर से ऑपरेट कर रहे हैं। और मैम ने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ माइंड सेट, सब कुछ गेम माइंड सेट का। ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। एंड अगेन, ये मैं कह ही नहीं रही हूं, देयर इज अ फेमस लॉ कॉल्ड मर्फीज लॉ। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, आप पढ़ना इस बारे में, मर्फीज लॉ, विच सेज द मोर यू फियर समथिंग द मोर लाइकली इट इज गोइंग टू हैपन। तो डरना नहीं है। नीट 2025 आपका गोल है बेटा, तो यस और नो का ऑप्शन कहां से आ रहा है? गोल इज नॉट समथिंग विच इज ऑप्शनल, गोल इज समथिंग यू नीड टू अचीव नो मैटर वॉट। यस, ड्रीम्स आर ऑप्शनल, ड्रीम कैन कम ट्रू, ड्रीम कैन नॉट कम ट्रू, बट क्या नीट 2025 आपका ड्रीम है या गोल है? गोल है। तो गोल तो ऑप्शनल ही नहीं है, करना ही पड़ेगा वो। अब मैं रियलिस्टिक गोल की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम से एक महीने पहले सोचा नीट 2025 मेरा गोल है एंड गोल इज समथिंग विच यू नीड टू अचीव नो मैटर व्हाट, ऑप्शनल नहीं है, तो बेटा वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। बट अभी तो आपके पास टाइम है। मैम ने प्रीवियस वीडियो में पूरा प्लानर बनाया कि 6 मंथ्स को 5 मंथ्स करके, 4 मंथ्स करके कैसे आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। और आज मैं आपको एक अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ, एक बच्चे का इसी टाइम पे प्रेपरेशन करके जिसका हुआ था। उसका नाम है गुरमनन सिंह। नेम ड्रॉप मैंने इसलिए किया क्योंकि आप जब कॉलेज में जाओगे, कोई ना कोई सीनियर कहीं ना कहीं आपको बच्चा मिलेगा, देन यू विल गेट टू नो कि एकदम रियल स्टोरी है। मौलाना आजाद में वो बच्चा गया। नवंबर 2018 की बात है, 18 वाला उसने क्लियर किया। नवंबर 2017 की बात है। वो बच्चा नवंबर में मेरे पास आया। मैं एक ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाती थी, काफी बिग सेंटर था, तो फीस बहुत ज्यादा थी, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकते, फीस बहुत थी। प्लम्बर का बेटा था, अफोर्ड नहीं कर सकता था। नाउ थैंक्स टू पीडब्ल्यू हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, बट बैक देन तो मैनेजमेंट उसको मना कर रही थी कि नहीं नहीं हो पाएगा। हिज फादर वाज लाइक ये बहुत ब्राइट है मेरा बच्चा, ये डॉक्टर बन जाएगा, आप इसकी प्लीज एडमिशन ले लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। फाइनली ये, और सबको था कि नवंबर आ गया, अब क्या ही होगा, फीस भी नहीं मिलेगी। देन उन्होंने क्या किया, टीचर का इंटरेक्शन कराते हैं, टीचर के हाथ में छोड़ते हैं, टीचर को लगेगा अगर इंटरेक्शन से कि बच्चा एक्चुअली बहुत शार्प है, देन वी कैन थिंक थ्रू। वो बच्चा मेरे पास आया, मेरी क्लास का टाइम हो रहा था, मैं कॉरिडोर में बहुत जल्दी में थी। उसने बोला कि मैनेजमेंट ने कि एक बार मैम इंटरेक्ट करके देखिए। मैंने उस बच्चे से पूछा, आई वॉज ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल कि मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। मैंने कहा बेटा डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? तो पहले वो चुप रहा, मैं भी थोड़ा इरिटेटेड, मैंने अगेन पूछा, शाय बच्चा था, घबराया हुआ था। आई अगेन आस्क्ड बेटा डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि आई वाज रनिंग लेट ऑन टाइम। तो चुप रहा, फिर उसने धीरे से बोला मैम आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। एंड इन अ स्नैप आई गॉट गूज़बम्प्स। आई वाज लाइक कि इतना घबराया हुआ बच्चा ये अभी रिक्वेस्ट करने के लिए आया है और इसमें इतना कॉन्फिडेंस है इस बात का, आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। एंड देन ही प्रूव्ड इट, वो अलग बात आगे। मैं क्लास में गई, मैंने बच्चों को सेम स्टोरी सुनाया कि राइट नाउ आई केम अक्रॉस अ चाइल्ड जिसने ऐसा ऐसा बोला एंड आई वाज सुपर हैप्पी टू सी हिज कॉन्फिडेंस। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक अरे मैम बोल गया, बोलने को तो हम कुछ भी बोल दे, और मैम ये पिक्चरों के डायलॉग्स है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट देन ही प्रूव्ड इट। वो एडमिशन हमने उसका लिया था क्योंकि रिटन टेस्ट वगैरह करवाया था एंड ही वाज शार्प, और उसका हो गया। तो बेसिकली माय पॉइंट इज टाइम कम नहीं है, तो रियलिस्टिक गोल है हमारे पास। तो फियर क्या है? फियर ये है बेटा, योर टाइम इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, योर टाइम इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। और वो स्ट्रक्चर्ड क्यों नहीं है? मेन कल्प्रिट इज डिस्ट्रैक्शन, मेन कल्प्रिट इज डिस्ट्रैक्शन। और ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये जीवन में आपको अभी परेशान नहीं कर रहा है, हमारी एज में, हमसे बड़े एज में भी ये डिस्ट्रैक्शन इज द रस्ट ऑफ सक्सेस।
Distraction is something which distances you from taking action, destroys your action. ये है distraction बेटा, और इसको हटाना हर फेज ऑफ लाइफ में आपके लिए बहुत जरूरी है। और आजकल के टाइम पे सोर्सेज, अभी ज्यादा बच्चे परेशान हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के सोर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, होता क्या होगा ना आपके साथ, मैम बहुत हार्ट टू हार्ट बात करती हैं, आपको हर वीडियो में लगेगा मैं सिर्फ आपसे इंटरैक्ट हार्ट टू हार्ट करना चाहती हूँ। आप बुक उठाते होगे, ये सबके साथ होता है, बुक उठाते होगे, सोचते होगे 2 आवर्स में मैं इतना सारा पढ़ लूंगी। Every 10-20 minutes you are reminded of something other than studies, yes or no? ठीक है, पढ़ने बैठे बहुत जोश से थे, 10-15 मिनट में आपको याद आया कि जरा देख लो कितना टाइम हो गया, क्योंकि 2 घंटे में करना है ना यार, तो कितना टाइम हो गया जरा चेक कर लेता हूँ कि इतने में इतना पैराग्राफ हो गया, तो आगे टाइम पता लग जाएगा। एंड एक बार फोन उठाया, फिर तो रील चल गया, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स चल गए, या किसी फ्रेंड को फोन कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज कर दिया, जरा चेक कर लेता हूँ कि उसने कितना सिलेबस कर लिया या वो क्या प्रिपरेशन कर रहा है। या चलो खाना ही खाते हैं, पानी पियाते, मम्मी से मिलाते, छत पे चले जाते, एन नंबर ऑफ रीजंस अदर देन स्टडीज। एंड वही टाइम देखते देखते आपके 2 घंटे खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यू लूज फोकस। नाउ दूसरे सिनेरियो पे आपको लेके चलती हूँ, इमेजिनेशन में चलो, कट टू 5-6 years later, 10 years later, आप डॉक्टर बन चुके हो और आप ऑपरेशन थिएटर में हो, और 2-3 लॉन्ग तो बहुत नॉर्मल सर्जरीज होती है यार, तो हम छोटा ही लेते हैं, 2-3 घंटे की सर्जरी है, आपने बॉडी खोली है, 10-15 मिनट बाद आपने अचानक याद किया जरा फोन देख लूं कितने टाइम में मैंने इतना काम कर दिया। दूसरे डॉक्टर को पूछ लो, ओ मैं तो भाई किडनी सर्जरी कर रहा हूँ, तू कौन सी सर्जरी कर रही है, या पानी पियाऊं, या रील ही देख लूं एक बार। नहीं बेटा, आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर क्या आप एक लाइफ, ह्यूमन लाइफ के साथ डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड कर पाओगे? नो। इस टाइम पे योर रोल इज स्टूडेंट एंड आपका काम है पढ़ना, उस टाइम पे आपका रोल होगा डॉक्टर एंड आपका काम होगा पेशेंट को ट्रीट करना। बिफोर यू डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर, राइट दिस लाइन समवेयर, बिफोर यू डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर, फर्स्ट डिजर्व टू बिकम अ डॉक्टर यार, फर्स्ट डिजर्व टू बिकम अ डॉक्टर। डिस्ट्रैक्शन क्या कर पाओगे आप अफोर्ड? जान चली जाएगी आपके एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से। ये जो नीट की जर्नी है ना, या मैं कहती हूँ कोई भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की जर्नी एक आपको उसी स्टेज तक पहुंचाने के लिए नहीं होती। इन दैट जर्नी यू बिकम अ पर्सन विच यू नीड टू बी। आपके इस जर्नी में आप हार्डशिप फेस करोगे, नंबर कम आएंगे, फेलियर फेस करोगे, डिस्ट्रैक्शन फेस करोगे, धीरे 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 करके आप एक शार्पन, एक आप एनकार्व्ड, एक रियल ह्यूमन बीइंग बनोगे। बच्चों, अभी बच्चे हो, धीरे धीरे इतने सारा फेलियर और ये डिस्ट्रैक्शन को कोप अप करते करते मेंटली स्ट्रांग बनोगे। सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड, नॉट टू बिकम अ डॉक्टर बट टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग। आपको आगे करना ही पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन। तो आज की वीडियो में जिन बच्चों को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो प्रोडक्टिवली अपने पूरे 24 आवर को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते होते हैं बच्चे बेटा, तो आप आगे वीडियो मत देखो, स्टॉप दिस वीडियो। कोई फायदा नहीं है ऐसी वीडियोस देखने का, वीडियो सिर्फ आप पढ़ाई वाली देखा करो। इफ माई वीडियो इज ऑल्सो नॉट मेकिंग एनी बेनिफिट टू यू, या कुछ ऐड नहीं कर रहा है, नेवर वॉच इट। अगर आपको लग रहा है कि कुछ फायदा है, देन ओनली वॉच इट, ठीक है? तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, बंद कर दो। अब हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कैसे किया जाए, ठीक है? मैं अभी भी अपने आप हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट हाउ टू कोप अप विद दैट, ठीक है? टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले बेटा एक अपना डेडिकेटेड स्टडी स्पेस बना लो। डेडिकेटेड जो वेल लिट हो, अंधेरा ना हो, बेड तो दूर दूर तक ना दिखे, और अगर है उसी रूम में तो उल्टा घूम के, बेड नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? डेडिकेटेड स्पेस बनाओ, उसको क्लटर्ड मत रखो, क्लटर्ड एनवायरनमेंट, क्लटर्ड माइंड, साफ रखो, नेचुरल लाइट या जितना ब्राइट हो सके रखो, अगर पॉसिबल है 2 रखो, ताकि मोनोटोनस हो जाए एक जगह तो दूसरी जगह चले जाओ। डिस्ट्रैक्ट अगर एक जगह बैठ के होने लग जाओ ना, अचानक से दिमाग में कोई थॉट आने लगे ना, कम बैक योरसेल्फ। जैसे ही थॉट से ऊपर जाओ ना, अपने आप कम बैक करो, उठ जाओ वहां से, दोबारा कहीं और जाके पढ़ने लग जाओ, ठीक है? आपको बार बार स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, जो होगा जो होता है वही होगा, 10-15 मिनट कुछ याद आएगा, जैसे ही वो थॉट आए ना, रिमाइंड योरसेल्फ, नहीं हम सर्जरी कर रहे हैं, अभी हम इस चैप्टर की सर्जरी कर रहे हैं बेटा, यू हैव टू डू इट। क्या आप पेशेंट के साथ करोगे? ऐसा नहीं करोगे ना, जैसे ही डिस्ट्रैक्शन हो, पैट योरसेल्फ, नो 2 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे यार, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, फोन को दूर रखोगे, फोन जिसमें डिस्ट्रैक्शन है उस चीज को दूर रखोगे, ओटी में कोई फोन रिंगिंग पे नहीं होता, दूर रखोगे। कोई ये बहाना नहीं बनाएगा कि मैम अलार्म लगाया है 2 घंटे का, चैप्टर फिनिश, स्टॉप वॉच ले लो, छोटे क्लॉक ले लो,
मम्मी को बोल दो 2 घंटे बाद मम्मी के पास फोन रख दो, मम्मी बता देना, ठीक है। ये बहाने नहीं चलेंगे आपको, अलमारी में रखो, ठीक है। इस टाइम पे भी बेटा मेरे पास होम स्टूडियो है घर पे, मैं वहां से क्लासेस ले सकती हूँ। स्टिल आई गेट अप एंड कम टू ऑफिस डेली। व्हाई? बिकॉज आई वांट अ डिसिप्लिन इन माय लाइफ, कि मैं घर पे बेड देखूंगी क्लास के बाद लेट जाऊंगी, नो, आई वांट टू बी एक्टिव थ्रू आउट, दैट्स व्हाई आई कम टू स्टूडियो, एल्स आई हैव होम स्टूडियो, ठीक है। तो डेडिकेटेड स्टडी स्पेस, एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है, तभी आपका आता है कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी का। सब काम करते हुए दिखते हैं, सब पढ़ते हुए दिखते हैं, माहौल ऐसा होता है तो आप कर लेते हो, ठीक है। देन तो आपको अपना डेडिकेटेड स्टडी स्पेस को लिट रखना है, टेबल पे ऊपर वॉल पे चीजें लगाओ। ये कोई वो नहीं है कि हाँ ये क्या चिपका लिया, पढ़ने वाले बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, कोई पढ़ने वाला बच्चा कहीं नहीं पढ़ लेता है, बच्चा ही है वो, तो आपको स्पेस बनाना पड़ेगा वैसे लिए। डिजर्व टू बिकम अ डॉक्टर, गोल, नीट, सब कुछ लिखो उस पे, ठीक है। देन सेट स्मॉल गोल एंड बिग गोल्स टुगेदर, ठीक है। स्मॉल एंड बिग गोल का मतलब क्या है? 2x पे देख लो वीडियो, अगर स्लो लग रही है तो मैम स्लो बोलती है। बिग गोल एक रात पहले सेट कर लो कि नेक्स्ट डे हमें कितने चैप्टर्स करने, दैट इज योर बिग गोल। स्मॉल गोल पर स्टडी सेशन वाइज, इससे क्या फायदा होगा? अगर आपका स्मॉल गोल फिनिश नहीं हो पाया 2 घंटे में, तो बेटा बिग गोल कैसे करोगे, है ना। तो आप फ्री टाइम में उसको खत्म करो। बिग गोल से पहले स्मॉल गोल, नेक्स्ट स्मॉल गोल से पहले पुराने वाला स्मॉल गोल होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने स्टडी टाइम पे क्या करती थी, विच इज, तब मुझे रियलाइज हुआ, बाद में मैंने ऐसा नहीं किया। 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे में अगर लेट्स सपोज 25% चैप्टर रह गया, तो मैंने फ्री टाइम को नहीं यूज किया, नेक्स्ट गोल में मैंने उसका इसमें एडजस्ट कर लूंगी, और ऐसे करते करते टाइम एक्सटेंड, और थोड़ा सा चैप्टर बच गया, देन ऑल्सो नेक्स्ट डे कोई बात नहीं, उसको पहले फिनिश कर लूंगी, और ऐसे पाइल ऑन बैकलॉग बनता चलेगा। स्मॉल गोल अगर नहीं हुआ, नेक्स्ट स्मॉल गोल के पहले जो फ्री टाइम है उसमें कॉम्पनसेट करो। तो स्टार्टिंग में ना बेटा बहुत बिग गोल रखना ही मत अपना। टू स्टार्ट विथ, डिसिप्लिन बनने में टाइम लगता है, अपना बिग गोल कम रखो, फिर वो अचीव करोगे, एंडोर्फिन, खुशी होगी, फिर धीरे धीरे गोल को बढ़ाओ। तो पहला गोल ऐसा भी रख सकते हो, आज एक ही चैप्टर करेंगे, उसको फिर स्मॉल कट्स में डिवाइड करो, ठीक है। तो पहले ही दिन ज्यादा गोल लेके मत बैठो, धीरे 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 स्टैमिना, जिम में भी क्या होता है, वार्म अप के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, बट जो गोल सेट करो ना वो फिनिश करो, क्योंकि गोल इज नॉट ऑप्शनल, ये याद रखना माइंड में, गोल इज नेवर ऑप्शनल। सो कीप अ स्मॉल गोल, देन फुलफिल इट, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। सो स्मॉल गोल एंड बिग गोल। फिर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। अगर आपका गोल फिनिश हो जाता है, स्मॉल गोल हुआ, रिवॉर्ड दे दो। रिवॉर्ड क्या है? पूरे टाइम फोन डिस्ट्रैक्टेड था ना यार, ह्यूमन है, थोड़ा बहुत हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं नहीं हूं इसे कि आप बिल्कुल हटा दो, ये कर दो, फोन ले आओ, थोड़ा बहुत उस फ्री टाइम में अपने आप को रिवॉर्ड दो कि अब मैं 15 मिनट इंस्टाग्राम या यूट्यूब या गाने सुन लूंगी, फ्रेंड से बात कर लूंगी, बट वो रिवॉर्ड है आपका। नहीं किया आपने, वो रिवॉर्ड चला गया, फिर नेक्स्ट ब्रेक में रिवॉर्ड आएगा, आपको फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आप रखना पड़ेगा। पनिशमेंट इज व्हाट? नहीं यूज करोगे, अगर बिग गोल खत्म नहीं हुआ उस दिन तो फोन ही नहीं टच करना है, उस दिन तो कुछ भी ऐसा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये सब पता है, सही बताऊं तो मैं कभी और बताऊंगी, अभी छोटी वीडियो बना मैं करती हूँ अभी भी ये सब, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स रखने हैं। लिमिट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन मैंने बोल दिया, फोन हटाना है आपको, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा जो ये फ्री टाइम होता है ना, इसमें कुछ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट देखो ना। ये जो दीदी भैया के वीडियोस आप लोग देखते हो ना, कॉलेज, मेरे को बहुत इरिटेशन, मैं इंस्टीट्यूट में तो बच्चों को पकड़ पकड़ के डांटती थी कि आप एम्स दिल्ली अच्छा है या ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये अच्छा है। अरे क्या कर लो कि सिलेक्शन तो कर लो पहले, ये अच्छा है या वो अच्छा, सब अच्छे हैं बेटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सब अच्छे हैं। तो कोई जरूरत नहीं ये वीडियोस देखने की आपको। अगर यूट्यूब पे वीडियो देखना है तो कंटेंट का वीडियो देख लो, ठीक है, नहीं तो आईज को रेस्ट दे दो, या कोई मूवी देख लो, या कोई गाने सुन लो, ठीक है। माई फर्स्ट डे इन एम्स, माई फर्स्ट डे इन दिस कॉलेज, बेटा मेरा डॉक्टर जर्नी में सुबह से लेके शाम तक ये करती हूँ। तो बेटा आप उससे क्या कर रहे हो? आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो इंसान तो अपने अचीवमेंट करके गया है, वो अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है, विच इज गुड थिंग। आप भी बन जाओ ना, आप करना सेलिब्रेट, अभी से उसको देख रहे हो। तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कंटेंट वीडियो देखो जिस भी टीचर का देखना है। हेल्दी हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं भी करती हूँ। अच्छा ये मैं नहीं करती, मैं बड़ी हूँ ना बेटा। नाउ हेल्दी हैबिट्स में 7 आवर्स का स्लीप बहुत जरूरी है। मैं तो चलो 8 सोती हूँ, 7 आवर्स का स्लीप बहुत जरूरी है, ठीक है। देन स्टे हाइड्रेटेड, पानी हमेशा साथ में रखो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, ठीक है। चने वने खाओ, एनर्जेटिक रहोगे ना। और बहुत हैवी डाइट मत लो, नींद आएगी। थोड़ा सा लाइट डाइट पे ही आप चलो, हेल्दी डाइट रखो, मेडिटेट करो। सुबह उठते ही ना, जैसे उठे, मैं अपना रूटीन बताऊंगी, जैसे ही उठे, बट मेरे रूटीन से फायदा नहीं होएगा, जैसे वो तो दीदी भैया वाली वीडियो हो गई। तो मैं आपको शॉर्ट में कि सुबह उठ के मेडिटेट कर लो, ठीक है। 5 मिनट्स बैठो, 10 मिनट्स बैठो, ठीक है। 10 मिनट्स या 5 मिनट्स बैठो, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, ठीक है। ऐसे आंखें बंद करो, सेंटर पे फोकस करो, और सिर्फ ये देखो, आई एम डॉक्टर,
आई एम क्रैकिंग, कुछ ऐसा पॉजिटिव सोचो और उसमें डर डर मत लाओ। सिर्फ ये देखो डॉक्टर बन गए हैं, कॉलेज में चले गए हैं, यही थोड़ी देर, या कुछ नहीं तो किसी भी एक साउंड पे फोकस करके 5 मिनट शांत रहो बेटा, मेडिटेट करो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपको पता ही होगा ना, चलो RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, चलो छोड़ दो, बाद में बताऊंगी। नाउ स्टडी पार्टनर, स्टडी ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है बट 2x पे देखना, मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करवाना होता है। स्टडी पार्टनर जो आपका है सेम जेंडर रखो तो बेटर है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट जेंडर में जिस एज में हो ना, वो हार्मोनल की वजह से किसी भी एक तरफ से कुछ भी चीजें मेसी हो सकती हैं, ठीक है, फिर आपका पीस ऑफ माइंड या कुछ भी टाइम वेस्टेज हो सकता है। सो अभी आप सेम जेंडर, लेकिन अगर बिल्कुल ही फ्रेंड जोन हो देन इट इज फाइन, बेस्ट फ्रेंड्स हो देन इट इज फाइन, एल्स ट्राई फॉर सेम जेंडर। व्हाई स्टडी पार्टनर इज रिक्वायर्ड? फॉर अकाउंटेबिलिटी, है ना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आपने टारगेट गोल सेट किया, उसको भी बता दिया, उसने भी सेट किया, आपको भी बता दिया। अब ऑनेस्टी दिखानी है, ये नहीं कि कुछ भी बोल दे, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप उसको फोन पे बताओगे, लेट सपोज मेरा नहीं हुआ और उसका हो गया, तो ह्यूमन इमोशंस है ना, आपको बुरा लगेगा, जेलसी होगी, नेक्स्ट डे आप उसको कंप्लीट करोगे। या फॉर अ चेंज उसका नहीं हुआ, आपका हो गया, आप खुश होगे कि मेरा हो गया और मोटिवेट होगे, उसको भी मोटिवेट करो। गुड फ्रेंडशिप इज नाइस, ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेट करो, ठीक है। हो तो वैसे सारे ही कॉम्पिटिटर्स बट स्टिल, ठीक है। तो स्टडी पार्टनर, और कोई नहीं भी है ना, डिसहार्टन नहीं होना, अपने पेरेंट्स को जाके बोल दो, देन यू हैव टू बी ऑनेस्ट, जाके बोल दो कि मेरे को ना मम्मा ये चैप्टर आज फिनिश करना है, शाम को पूछना, देन यू डोंट हैव टू लाई, आपको सच बताना है। सबसे पहले बेटा ऑनेस्टी दिखाना शुरू कर दो अपनी प्रेपरेशन के साथ, ऑनेस्टी दिखाना शुरू कर दो, डोंट लाई टू योरसेल्फ। तो पेरेंट्स को बता दो ये नहीं हुआ, ठीक है, पनिशमेंट मम्मी मेरा फोन रख लो, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए होता है स्टडी पार्टनर। सेल्फ मोटिवेशन बेटा, मोटिवेशनल वीडियो नहीं, सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशनल वीडियो कभी कभार काम आ जाती है, बट सब जितना काम सेल्फ मोटिव, क्योंकि मुझे भी कभी कभार, बट जितना काम आपको सेल्फ मोटिवेशन आता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलती हूँ, जो जो प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ वो मैं सोचती हूँ। तो सेल्फ मोटिवेशन, जब भी डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो पूछो व्हाई डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं भी कई बार डिमोटिवेट होती हूँ लाइफ में, देन द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू आउट व्हेन यू आर गेटिंग डिमोटिवेटेड इज व्हाई डिड यू स्टार्ट, व्हाई, क्यों, डॉक्टर क्यों बनना है। और अगर अभी नहीं पढ़े तो गोल पूरा नहीं होगा, डॉक्टर नहीं बनोगे तो क्या होगा, यू विल गेट दैट डर, वो गूज बम्स, और आपको लगेगा ओ माय गॉड पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन। और एक चीज याद रखना बेटा, आप में इमेंस पोटेंशियल है, आप में इमेंस पोटेंशियल है। जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ ना यार, अच्छा छोड़ो उसको, इमेंस पोटेंशियल है बेटा आप सब बच्चों में, आप कर सकते हो। इट्स, और अब ये मैं बाद में नहीं बोलूंगी, 2 महीने पहले, 2 महीने पहले कोर्सेज आएंगे, बट दैट इज फॉर रिवीजन। या होता है ना, खाना बनने को तो बेटा 1 घंटे में भी बनता है और 15-20 मिनट में ही बनता है। तो 15-20 मिनट में हो सकता है कई बार बाई लक मसाले वसाले ठीक डल गए, सब्जी ठीक बन गई, बट 1 घंटे वाला तो अच्छा ही बनेगा ना यार। तो बाद में जो आता है जितना लेट करोगे, लेकिन अभी पूरा टाइम है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इमेंस पोटेंशियल है। नेक्स्ट, ये लाइन बस याद रखना, हर बच्चा मेरा स्टूडेंट ये लाइन लगाएगा, बिफोर यू डिजायर टू बिकम अ डॉक्टर, डिजर्व टू बिकम अ doctor. And from next lecture onward I am going to teach doctors who are not going to get distracted no matter what. ठीक है, चलो जी, टाटा बाय बाय नमस्ते। मैम भी इसको फॉलो करती हैं, जो भी प्रॉब्लम मैम की लाइफ में भी आती हैं, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूं, आई नीड टू प्रैक्टिस दैट एज वेल। चलो जी, बाय।